सी चली हवन राम जहाँ, भरत मंत्रुबल की। शोक सिंधु बोलत सब ही, तुम अवलंबन दीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने बासवते मन मोदु न थोरा। जनु नन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रातल की निरहुनी के। भरत प्राण प्रिय भेषव के, भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। ओ भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने मोहि वंदी भरत ही सिरुनाही। चले सकल घर वीरा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही। सीलु सनेहु सराहत चाही, भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। ओ भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, अपने राम को मनाने, सीता मैया को लाने। भरत निकले चित्रकूट चले, अपने राम को मनाने, सीता मैया को लाने। भरत निकले चित्रकूट
भरत निकले चित्रकूट चले। ताई परस्पर भावर काजो सकल चले गए साजे साजो। जेहि राखई रहु घर रखवारी सो जानई जन कर धनिवारी। को कहरन कहिए नहीं काहू को न चाहिए जग जीवन लाहू। को कहरन कहिए नहीं काहू को न चाहिए जग जीवन लाहू। लखन को समझाने रघुनंदन को लाने भरत निकले चित्रकूट चले। भैया लखन को समझाने रघुनंदन को लाने भरत निकले चित्रकूट चले। अपने राम को मनाने सीता मैया को लाने भरत निकले चित्रकूट चले। अपने राम को मनाने सीता मैया को लाने भरत निकले चित्रकूट चले। भरत निकले चित्रकूट चले। भरत निकले चित्रकूट चले। भरत निकले चित्रकूट चले। जरहु सो संपत्ति सदन सुख सुहग मातु पितु भाई। सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। सियावर चंद्र भगवान की जय। शिवरंजनी भजन मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन दोहे और चौपाई गाने के लिए। प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम सहृदय स्वागत करते हैं इस रामायण सत्संग MBC TV कार्यक्रम में। हम जानते हैं कि रामायण सत्संग जो है वो मंदिरों में होता है, बैठकाओं में होता है, घर घर में होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण जो है यह महामारी अभी तक टली नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए खास तौर पे युगादि से शुरुआत हुई रामनवमी, चैत्र मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, तो इस दिव्य खास भक्तिमय अवसर पर MBC की ओर से आप लोगों के लिए रामायण सत्संग जैसे कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ है शिवरंजनी भजन मंडली और साथ ही साथ रामायण, राम कथा और राम से जुड़े हुए जो जो पात्र है, जो जो घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख मिल सकती है, उन पर अधिक बात करने के लिए चिन्मय आश्रम से आए हैं ब्रह्मचारी विघ्नेश जी। ब्रह्मचारी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। और साथ ही साथ सलील तुपासी, आप समाज सेवक है, कई मंदिरों में कार्यरत है, प्रधान रह चुके हैं और सबसे जरूरी बात, आप हिंदी अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा, हिंदी शिक्षा और आध्यात्म शिक्षा भी। आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी जी, एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, जैसे कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात। हमको रामायण क्यों पढ़ना चाहिए? हमें क्या लाभ? हरिओम। हम ये प्रश्न नहीं पूछता हम क्यों अंग्रेजी पढ़ना है, अच्छा, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, अंग्रेजी क्यों पढ़ना है, कम्युनिकेशन के लिए पढ़ना है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, कैलकुलेट करने के लिए पढ़ना है। जीवन कैसे जीना है कौन सिखाता है हमको? मैथमेटिक्स सिखाता है। प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स सिखाता है, प्रॉब्लम का आंसर सिखाता है। तो मगर लाइफ का प्रॉब्लम और लाइफ कैसे जीना है, किधर जाना है, और ये सब का प्रश्न का सब उत्तर ये राम कथा में है और राम काव्य और इतिहास में है। क्यों पढ़ना है? बैटमैन पढ़ते हैं, स्पाइडरमैन पढ़ते हैं, हनुमान नहीं पढ़ते? क्यों?
ये फिक्शनल कैरेक्टर है। हनुमान जी अभी भी है, वो चिरंजीवी है, इधर भी है। तो उनके बारे में क्यों पढ़ना है? हमारे साथ कौन है, हमारे भलाई के लिए कौन रहता है, हमारे जीवन जीने के लिए कौन रास्ता दिखाता है, उसके बारे में जरूर पढ़ना है ना। तो इसीलिए ये पढ़ना है, वो इतिहास है। और इसके बारे में वो वाल्मीकि चरित्र के इंस्पिरेशन मिलता है हमको, तो इसके लिए पढ़ना है। और इसके पढ़ने का क्या मिलता है हमको, हमको क्या क्या प्रश्न होता है हमारे मन में, किधर जाएंगे हम पूछने के लिए। सबके लिए सबके साथ नहीं जा सकता है, और इतना स्कॉलर और इतना नॉलेज भी सबके पास नहीं हो सकता। मगर ये रामायण, ये वेद का सब एसेंस अंदर है। क्योंकि वो 24,000 वर्सेस आप देखें तो एक एक वो 1000 का वर्थ पहला शब्द गायत्री मंत्र के वो शब्द से शुरू होता है। 24 सिलेबल से गायत्री मंत्र का और 24,000 वर्सेस का। तो गायत्री मंत्र का वो एसेंस सब है इसमें, तो वेद का एसेंस है वो। और इसके बारे में लीडरशिप चाहिए तो कश्चित सर्ग बोलते हैं। वो भरत जी ने वो राम जी को मिलने के लिए जाते हैं ना, वो राम जी ने पूछता है वो लीडर कैसा होना चाहिए, सब वो जगह पे होता है। तो लीडरशिप के लिए और आर्किटेक्चर के लिए, लिटरेचर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, राम राज्य अभी भी नहीं सोच भी नहीं सकता राम राज्य हो सकता है क्या। तो इतना बराबर, इतना हाई स्टैंडर्ड था उनका राज्य। तो राम राज्य कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए भी हमको पढ़ना है। और कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। राम उत्तम पुरुष है, कैसे जीना है वो हमको मॉडल दिखाता है। कैसे नहीं जीना है, रावण सब इसके पास है, सब यूनिवर्स का पावर उनके पास है, मगर हार गए। क्यों हार गए? अधर्म है। तेरे पास कुछ भी हो सकता है मगर सुशील नहीं है। और तेरे पास भक्ति भी है उनका, शिव जी का बहुत बड़े भक्त है वो, मगर अहंकार है, बहुत अहंकार है। तो सुशील नहीं है तो कुछ भी हो तेरे पास हार हो जाता है। और एक और है विभीषण। विभीषण किधर था? रावण के साथ था। हम बोलते हैं मेरा कंपनी अच्छा नहीं है तो इसीलिए मेरा प्रोग्रेस नहीं है, मगर विभीषण किसके पास था? रावण के पास था, मगर उसका प्रोग्रेस किधर हो गया? राम के हो गया। इसका मतलब सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस को हमको क्रिटिसाइज, कंप्लेन नहीं करना है। हमको सिर्फ फोकस करना है किधर क्या चाहिए हमको। राम चाहिए तो राम का फोकस करो, किधर भी हो वो आ जाएगा। देखो किधर से किधर आया, अयोध्या से लंका गए, किसके लिए? सीता माता के लिए भी नहीं है, विभीषण को भी है। विभीषण को किंग बना दिया ना उसको, उसका वो डिवोशन के लिए इतना दूर आ गया। तो इसमें क्या मतलब है? भक्ति किधर है तो भगवान उधर है। तो इसीलिए किधर किधर भक्ति है भगवान उधर होता है। तो और इसके बारे में अब जाएगा तो और वो एडवेंचर है, टीम बिल्डिंग है। देखो वो भगवान राम ने कौन सा है इसके पास टीम? वानर ने, जांबवान, वो इसके पास कौन है? सब है। मगर ये भगवान रामचंद्र जी ने वानर के साथ इतने बड़ा बड़ा अल्टीमेट वेपन्स के उनके पास, मगर इसके बाद क्या है? पत्थर है वो। तो इसके बाद में ना हम कंप्लेन नहीं करना है मेरे पास ये है वो है, हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। मोटिवेट करना है, टीम को मोटिवेट करना है, रोल मॉडल होना चाहिए। आपने सही कहा है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ता जाएगा, तब तक वे आएंगे, मतलब अवतार लेंगे। राम रूप अवतार लिया था इसीलिए धर्म की रक्षा करने के लिए। ब्रह्मचारी जी ने बहुत ही आसान शब्दों में कहा है कि भगवान क्यों आए और हमको क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन सैलिल जी, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब से हम जानते हैं रामायण या फिर रामचरितमानस बहुत सदियों से है, आज तक मनुष्य पढ़ता है, लेकिन आज तक समाज में अभी भी कमी है, अवगुण है। ऐसा क्यों? क्या हम गलत पढ़ रहे हैं या फिर समझ नहीं रहे हैं? आपका क्या विचार है? आपने सही कहा हितेश जी कि रामचरितमानस का गायन या फिर रामायण के श्लोकों का गायन आज से नहीं है,
बरसों से है, कई सालों से है। मॉरिशस का संदर्भ ले लें तो जब से हमारे पूर्वज आए थे, साथ में रामचरितमानस लेकर आए थे, तो दुख सहते हुए उन्होंने रामचरितमानस का गायन किया। लेकिन यह एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है कि आत्मसंश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि जब से हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, समझ रहे हैं, गा रहे हैं, उसको व्यवहार में ला रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में त्रुटियां हैं, कठिनाइयां हैं, अपराध हो रहे हैं, अवगुण हैं, जिस प्रकार आपने कहा। तो देखिए, यदि हम इसको प्रैक्टिकली देखें, व्यावहारिक रूप पे देखें, कि सबसे पहले तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ठीक, पहले तो हमारा सहारा यही था, दुख में हो सुख में हो, यही हमारा सहारा था। और फिर किसी बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिकरण कहते हैं, वहाँ पर काम होना चाहिए आपको, आपके पास परिवार को पालना है, घर बनाना है, वंश को आगे बढ़ाना है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम इससे छूट गए। लेकिन परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली, इसको हम लोगों ने ट्रांसमिट किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ले गए हम। तभी तो आप सभी लोग रामचरितमानस पाठ कर रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या इसको सिर्फ पढ़ें, मात्र अक्षरों का सिर्फ उच्चारण हो, या फिर इसको जिस प्रकार हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको इस प्रकार पढ़ें, या फिर इसका हम अध्ययन करें, यानी जिस प्रकार स्टडी करते हैं कि हाँ, यह अक्षर है, यह शब्द है, इसका यह अर्थ हुआ, प्रतीकात्मक रूप से ये हुआ, इस प्रकार पढ़ें। आपको बीच में रोकता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों की मान्यता ऐसी है कि वे लोग घर पर रामचरितमानस रखते हैं, पूजा तक सीमित रखते हैं, उतारते नहीं है। ये गलत बात है। यह रामचरितमानस है, क्या है? आचार्य जी ने कहा कि एक महाकाव्य है। ठीक, यह एक धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। तो यह हमारी माता हुई। अब आप अपने घर में माता को रखकर बस उसको स्वरूप देने के लिए, घर पर है माँ, ठीक, लेकिन माँ की सेवा आप न करें, माँ के प्रति आपका सम्मान न हो, तो किस काम का? रामचरितमानस और भगवद गीता घर में रखने से कुछ नहीं होगा। इस पर जो संदेश बताया गया है, एज ए मैनुअल, जो आपको समझाया गया है कि आपको किस प्रकार व्यवहार लाना चाहिए, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, परिवार में, समाज में, किस प्रकार आपको अपने आप को ढालना चाहिए। यदि आप उस पर अमल न करें, उस व्यवहार को आप अपने में न लाएं, तब तक हमारे समाज में कठिनाइयां ही कठिनाइयां होंगी। हाँ, अवगुण हमेशा रहेंगे। वह अवगुण ही होता है जिसके भय से व्यक्ति गलत काम नहीं करता। उसके दिमाग में आता है कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी स्थिति ये होगी, इसका परिणाम ये होगा, इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अवगुण होने चाहिए, लेकिन उसका भय भी होना चाहिए, और साथ में गुणों को भी आप अपने आप में आत्मसात करें, ताकि आगे चलकर आप यह जो अंतर है, डिफरेंस है, क्या गुण है क्या अवगुण है, उसके बारे में पता लगा सके। ये रामचरितमानस में जो सीख मिलती है, इसके जरिए हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान अवतरित हुए और मानव को सिखाया कि हे मानव, देख मैं कर रहा हूं, तू भी कर। नर से नारायण किस तरह हम बन सकते हैं, यह रामायण हमको सिखाता है। इस ज्ञान के सागर में और गोता लगाते हैं और गहराई में जाते हैं। लेते हैं दो पात्र, राम और भरत जी। क्या ये दोनों सिर्फ भाई है? दोनों के बीच में सिर्फ
भातृ प्रेम था या फिर प्रभु प्रेम या फिर कुछ कुछ और? देखिए, इन दो पात्रों को यदि हम देखें, राम और भरत, जिस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, और मैंने कहा वहां से ही हमने पढ़ा है कि भरत पांचजन्य शंख के अवतार हैं और शेषनाग जी लक्ष्मण। तो इन दोनों को मात्र भाई समझने तक हम सीमित न रहें, इसके पार भी हमें जाना होगा, क्योंकि रामचरितमानस या फिर रामायण में यदि हम देखें, भरत जैसे पात्र को न केवल वाल्मीकि और तुलसीदास जी के रामायण में है, कंब रामायण भी है। कंब रामायण में भरत को हीरो के रूप में लेते हैं, क्योंकि भरत और राम के बीच कहा जाता है ना भजन में, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। यदि भाई को ढूंढना है तो हमें भरत जैसा भाई मिलना चाहिए या फिर तैयार करना चाहिए, क्योंकि भाई के रूप में यहाँ पर जो जिस प्रेम का प्रतिपादन हुआ है रामचरितमानस में और रामायण में, वह अलौकिक है, अबव एंड ऑल। क्योंकि एक ऐसे भाई को आप सौंप देते हैं राज्य, सब कुछ है उसके सामने, ठीक, फिर भी श्री रामचंद्र जी के पादुका को लेकर उनके सिंहासन पर रखते हैं और फिर सब कुछ का संचालन भली भांति करते हैं। यहां तक कि रामचरितमानस में है, जब श्री रामचंद्र जी वापस लौटते हैं, भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु देखिए, ये आपका कोश, ये आपकी नगरी, ये आपकी प्रजा, सब कुछ जितना आप छोड़ कर गए थे वो दुगुनी हो चुकी है, बिना सिंहासन पर बैठे। तो ऐसे भाई, ये भाई के अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि भ्रातृ प्रेम जिसको हम ब्रदरहुड कहते हैं, बस इन दोनों के मध्य नहीं है, आपके साथ, मेरे साथ, हम सभी के साथ समाज में यह भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी को विश्वास था। विश्वास एक ऐसा गुण है या फिर एक ऐसी वस्तु है, वस्तु नहीं कहेंगे, उससे ऊपर है। यदि विश्वास न हो तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जिस प्रकार आपने इंगित किया कि क्या भरत और राम में, श्री रामचंद्र जी में बस भ्रातृत्व प्रेम था? नहीं, जो भक्ति थी, डिवोशन पर्सोनिफाइड भरत है। भक्ति के स्वरूप में हम भरत को देख सकते हैं। आप किसी को भी ले लें, उसको सिंहासन पर बिठा दीजिए, उसको संपूर्णतः शक्ति दे दे, पावर दे दे, उसको शासन करने के लिए सब कुछ दे दे, क्या वह व्यक्ति रिनंशिएट होकर, अनासक्त होकर उस कार्य को कर पाएगा? केवल भरत कर पाए, क्योंकि यह विश्वास श्री रामचंद्र जी को था भरत पर। तो इस प्रकार की विश्वास की भावना को हमें जागृत करना होगा। ये केवल भाई नहीं है, भाई से ऊपर है। ब्रह्मचारी जी, आजकल भरत जैसा व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। किसी को सिंहासन दे दिया, लेकिन वो मना कर चुके और गए उनके प्रभु, उनके भाई को मनाने के लिए। दर्शकों को याद दिला देते हैं कि यह रामायण सत्संग जो है, इसमें हम गोता लगा चुके हैं और दो पात्र ऐसे राम और भरत को हम ले रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे परिवार में भाई भाई के बीच में किसी कारणवश झगड़ा हो रहा है, लेकिन रामायण से हमें सीख मिलती है कि हाँ, झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम होना चाहिए, धन के कारण नहीं बल्कि भक्ति होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। चलिए, इसी सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति भाव के साथ, और आग्रह करते हैं शिवरंजनी भजन मंडली से कि एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाकर इस माहौल को और दिव्य बनाएं। बन के चलना दोनों भैया, बन के चलना दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। बन के चलना दोनों
बिना सोना अयोध्या, राम बिना सोना अयोध्या, लक्ष्मण बिना चौपाई हो। सीता बिना सोना रसोईया, कोई न समझावे न हो। सीता बिना सोना रसोईया, कोई न समझावे न हो। बन के चलेला दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। बन के चलेला दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। आगे आगे रामा चलेला, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। आगे आगे रामा चलेला, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। रीमा झीमा पानी बरसेला, हवा बहेला चारों ओर हो। रीमा झीमा पानी बरसेला, रीमा झीमा पानी बरसेला, हवा बहेला चारों ओर हो। जहाँ राम लखन दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। जहाँ राम लखन दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। ओ बन के चलेला दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। बन के चलेला दोनों भैया, कोई न समझावे न हो। आगे आगे रामा चलेला, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। आगे आगे रामा चलेला, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। 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 कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा और भरत के लिए राजगद्दी। लेकिन भरत और राम के बीच में जो प्रेम, जो अनुराग, जो प्यार था, वह हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। भरत और राम के बीच में जो भ्रातृ प्रेम था। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे मन में उठता है ब्रह्मचारी जी, अगर हम भरत को इतना बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे तो तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में कहा है कि जब भरत अयोध्या लौटते हैं, सबसे पहले वह अपने प्रभु, अपने राम को ढूंढते हैं। जब पता चलता है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया है और कारण पूछा और पता चला कि कारण उसकी मां था, तो काफी भला बुरा कहा उस अपने मां के बारे में। ऐसा क्यों? इधर भरत का प्रेम भगवान के बहुत ज्यादा है, पवित्र प्रेम था वो, सेल्फिश प्रेम नहीं है। क्यों? इसीलिए भरत जी ने साधक बोल सकता है, साधक के लिए भगवान ही पहला है। ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं ना हम, इन सिंहासन और कुछ भी है, पावर है सब, वो तो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। वो कैकेयी माता सिंबॉलिक करता है। अभी ये साधक के लिए उनका सत्य के रास्ते पे जाएगा तो ये मेटीरियलिज्म आएगा तो उसका गुस्सा होता है, वो पाथ को अलग करता है। वो सत्य के सामने में जा रहा है, कोई अलग पाथ को स्टॉप कर रहा है तो उसको बहुत गुस्सा होता है ना। तो वो उधर मदर को इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो मेटीरियलिस्टिक बात के वो इंसल्ट कर रहा है। वो he was not angry with mother, he was angry with
that attitude of mother asking for himself, the selfishness, and उसका प्रेम बहुत अलग है, डिफरेंट है. भरत जी ने आप देखा है तो भगवान राम के ऊपर, क्योंकि अभी अब सेहल जी भी बोल रहा था ना, वो अवतार पुरुष है ना, हमारे भरत जी भी अवतार पुरुष है. वो शंखी के ऊपर बोलता है, सुदर्शन चक्र भी बोलता, कुछ भी हो, वो अवतार पुरुष है. तो दोनों एक ही है, अंश बोल सकता है. तो इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो ट्रूथ के सामने में जाएगा तो कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ज़रूर गुस्सा हो सकता है. तो इसीलिए वो माँ के गुस्सा नहीं कर रहा है, माँ का वो थॉट को गुस्सा कर रहा है. वो इसको he cannot take it. It's very difficult for him because he loved more Ram. Why? Because Ram is not just ordinary, he is Bhagavan himself. He is truth himself. और कई ग्रंथों में बताया गया है कि कई कई की जो ममता थी उसमें स्वार्थ था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा राजगद्दी पर बैठे. जहां ममता होती है वहां स्वार्थ नहीं होता है. इसलिए भरत को गुस्सा हुआ उस स्वार्थ पर, माता पर नहीं, उस स्वार्थ पर. सलील जी, एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूंगा. अगर भरत माँ को भला बुरा कह रहा है तो यह हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि अगर माँ बाप कुछ गलत कर दे, बोल दे, तो बच्चे भी भला बुरा बोले? ज्वलंत प्रश्न है कि अगर हम रामचरितमानस से अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरणा लें, तो यदि व्यक्ति को भरत जैसा होना चाहिए, तब एक ऐसी स्थिति आए या फिर एक ऐसा समय आए जहाँ पर आपकी माता या आपके पिता कुछ गलत करते हैं और उस पर आप उनको उलाहना दें, उनको प्रताड़ित करें, उनको बुरा भला कहें, तो क्या यह अच्छी बात होगी? क्योंकि कहने को तो कह सकते हैं, भरत ने अपनी माँ को बहुत कुछ सुनाया था, इसलिए हम भी सुना सकते हैं. लेकिन यह समझने वाली बात है कि यदि आप रामचरितमानस में कहा गया है कि आपको अपने श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वनवास जाते हैं, लक्ष्मण बिना कुछ कहे, किसी ने भी कुछ से कुछ नहीं कहा, यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं पूछा कि मैं जा सकता हूं नहीं, उठे, निकले, श्री रामचंद्र जी और सीता माँ के साथ निकले, वे भी जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा. भरत जी को जब पता चला तो वे आए वहां पर. तो यदि आपको, जिस प्रकार आचार्य जी ने कहा कि दे कम्प्लीमेंट वन पर्सन, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर एक गुण को आपको अपनाना चाहिए. आप सिर्फ इसी ओर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि हाँ, मेरे माता पिता ने कुछ बुरा किया या कहा तो उसको मैं प्रताड़ित करूं. लेकिन आपको समझना चाहिए कि जिस भावना को उन्होंने प्रताड़ित किया वह भावना गलत है. माता पिता अभिभावक गलत नहीं हुए. यह जो भावना है उसको प्रतीकात्मक रूप में देखें. भरत का जो प्रेम था भगवान के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति, जिस प्रकार आचार्य जी ने कहा, निश्चल था. वह भक्ति अपार भक्ति थी. यदि मैं प्रार्थना करूं और आप मेरे भगवान को मुझसे दूर कर दे, तो मैं किसके ऊपर आराधना करूं, किस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं? और आप कहेंगे कि नहीं, आपको नहीं पूजा करने दूंगा, चलो 14 वर्ष के लिए तुम बंद रहो एक ही जगह पर, तो क्रोध आएगा. लेकिन यहां पर आप देखें किस भावना को वे प्रताड़ित कर रहे हैं. जिस प्रकार आपने कहा कि उस स्वार्थ परक मातृत्व प्रेम के लिए भरत ने अपनी माता को बुरा भला कहा. लेकिन यहां पर माता को न लें, उस भावना को लें, उस अवगुण को लें, जो अवगुण कैकेयी के दिमाग में डाला गया था कि राम को वनवास भेजें, भरत को राजा बनाएं. क्योंकि यदि आप देखें पूर्ण रूप से, तो भरत जैसे पात्र को वाल्मीकि रामायण में
कैजुअली लिखा गया है कि श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी हैं, इस प्रकार कथा चलती आती है। रामचरितमानस में यदि देखें, तुलसीदास जी भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। भरत को भक्ति पर्सोनिफाइड बताते हैं, स्वरूप मानते हैं, शुद्ध भक्ति जिसको कहा गया है। और लक्ष्मण का तो भाग ही है कि वे भगवान की सेवा में लगे रहे। लेकिन कम रामायण में भरत राज्य को नहीं संभालते, तो आप सोच सकते हैं। तो हमें, हमारे नवयुवकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप सोच रहे हैं प्रताड़ित करना अपने माता पिता को, तो आप भरत जैसे भाई बनकर दिखाएं। तब जाकर, यदि माता पिता गलती करते हैं तब, अन्यथा आप उस भावना को देखें। वह भावना बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है। उसको समझना चाहिए कि जो सेल्फिशनेस है उसके प्रति हम लोग दुराव रख रहे हैं। उसे अलग रहा, माता से बातें नहीं किया। सुमित्रा माता से कौशल्या माता के साथ उनका प्रेम बना रहा, पुत्र की भांति उनकी भलाई के लिए उन्होंने सेवा की, लेकिन माता कैकेयी के लिए नहीं। क्योंकि भगवान, जो भक्त और भगवान को आपने अलग कर दिया, तो यह महापाप हुआ। उस पाप के प्रति उनका क्रोध, रोष रहा था। शायद भक्त और भगवान के प्रति जो संबंध था, भक्त अपना जो भौतिक संसार से ऊपर उठकर भगवान को सिर्फ केंद्रित कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अगर आप भरत की तरह बनना चाहते हैं तो जरूर बनिए। लेकिन उदाहरण हम लेंगे हिरण्यकशिपु का बेटा भक्त प्रहलाद। हिरण्यकशिपु गलत था, लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या किया? पिताजी आप गलत है, विनम्रता के साथ। यहाँ पे भी भरत ने क्रोधित होकर भला बुरा कहा। अगर आप भरत जैसा बनना चाहते हैं जरूर बनिए, लेकिन परीक्षा होगी। अगर आपको राज्य हम दे देंगे, क्या आप स्वीकार करेंगे? सोचिएगा जरूर। अगर आप स्वीकार न करें तब आप भरत बन सकते हैं। भरत साधु था, साधु व्यवहार से, वस्त्र से नहीं। वस्त्र से साधु हर कोई बन सकता है, लेकिन व्यवहार से साधु बनना बहुत ही कठिन है। राज्य को उन्होंने त्याग दिया है और साधु का वेश धारण करके रहने लगे। फिर भैया को फिर वापस लाने के लिए आग्रह करने लगे, विचार किया और गुरुजनों से अनुमति ली कि हे गुरुजन, आपके आशीर्वाद से मैं भैया को फिर से वापस अयोध्या में लाना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। ब्रह्मचारी जी, क्या इस दुनिया में, इस देश में, समाज में भरत जैसा, राम जैसा अगर हर कोई व्यक्ति हो जाए तो दुनिया भर की समस्या दूर हो सकती है? आप सोचेगा तो रामायण हमारे कैरेक्टर में है, बाहर नहीं देखने का, अंदर देख लेना। सत्य भी है और अहंकार भी है, प्यार भी है, त्याग भी है, क्रोध भी है, सब अंदर है। एक एक कैरेक्टर है बाहर। रावण है, राम जी है, सीता माता है, हनुमान जी है, विभीषण है, सब हमारे पास अंदर ही है। तो ये सब हम अलग अलग से लेके बाहर क्या क्या हम उसको डेवलप करना है, तो अंदर ही करना है। हम लोग सोचते हैं समाज को चेंज करो, समाज को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते हैं पहला तो आपको चेंज करो, समाज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं उसको चेंज करना है, ट्री प्लांट करना है। कौन काटता है ट्री को? हम ही काटते हैं। पोल्यूट क्यों कौन करता है? हम ही पोल्यूट करते हैं। नेचर पोल्यूट करता है क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम मन में प्रॉब्लम है। मन में इतना अलग अलग क्लेश होता है, इतना डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होता है। क्या इमोशन आपको डेवलप करना है तो बाहर भी देख सकता है। तो राम का जैसा हम, भगवान राम का जैसा हमारा इमोशन वो सत्य के ऊपर हो जाएगा तो सत्य बाहर हो जाता है। भरत जैसा त्याग और प्यार बाहर देख सकता है। वो हमारे पास है मगर उसको डेवलप करना है। तो इसीलिए एक आदमी बहुत कुछ चेंज कर सकता है बाहर। भगवान राम एक ही था, भरत एक ही था। वो युग पुरुष है। वो एक करना है तो युग होना चाहिए, वो डेवलप करना है तो। मगर एटलीस्ट हम ये सेंचुरी कर सकता है। ये सेंचुरी में एक राम
हम प्रैक्टिस कर सकता है, ये क्वालिटी उधर से लेके हम प्रैक्टिस कर सकता है। सीता माता जैसा एम्पावर्ड लेडी है वो, ऑर्डिनरी लेडी नहीं है वो। हम सोचते हैं सीता माता वो ऐसा कुछ नहीं है, हर डिसीजन वही लिया था, कुछ भी हो वो डिसीजन सब सीता माता की था। राम जी ने कुछ डिसीजन लिया है उन सीता माता के लिए, सीता माता नहीं लिया है। मैं वन जाऊंगा, राम जी ने बोला नहीं, मगर बोला नहीं मैं आऊंगा। हनुमान जी बोल रहे थे मैं लेके जाऊंगा आपको, मैं सीता माता बोल नहीं, राम को आने दो। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सब अंदर हमारे पर्सनालिटी में सब कैरेक्टर्स है। रावण भी है, अहंकार होता है ना, स्टबर्न होता है ना हम लोग, तो उसका कम करना है। कैसे कम करेंगे? भक्ति को बढ़ाना है हमको, सेवा भाव हनुमान जी जैसा सेवा भाव को बढ़ाना है। हमारे पास भी है सेवा भाव, वो बढ़ाना है। सीता माता जैसा एम्पावरमेंट है, प्यार है, ट्रस्ट है, फेथ है, ये सब बढ़ाना है। तो वो सब क्वालिटी हमारे पास है। रामायण कथा अंदर है, बाहर की नहीं है। आपके कहने का मतलब यह है कि समाज को ना सुधारे बल्कि खुद को सुधारे, हम खुद को अयोध्या बने, समाज को अयोध्या ना बनाए। सैलील जी, आपका क्या विचार है? क्या अगर अधिक भरत मिले, अधिक राम जैसा पात्र मिले तो ये दुनिया भर की समस्या जो है वो सुलझ सकती है? देखिए, समस्या हर मनुष्य का अभिन्न अंग होता है, कहाँ पर भी समस्या नहीं है, चहुँ ओर समस्या है। जिस प्रकार आचार्य जी ने कहा, जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस में, रामायण में, वे सभी पात्र गुण और अवगुण के रूप में हमारे अंतर्निहित हैं। यदि आप देखें, जैसे कि हम चारों भाई ही को ले लें, कि आनंददायक श्री रामचंद्र जी क्रोधित है स्वभाव थोड़ा सा, किंतु सेवा भाव में निरत है लक्ष्मण जी। भरत है शंख के समान ठंडे स्वभाव वाले, आप कभी कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। मेरे ख्याल से है एक उदाहरण जहाँ पर भरत जी ने सेना को लेकर किसी राक्षस को मारा था, लेकिन उसके अलावा शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न का नाम ही है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो किन शत्रुओं का नाश हमें करना है? जितने अवगुण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, इन सभी अवगुणों को यदि हमें निकालना है, इस प्रकार स्वामी जी ने कहा कि अगर हम इन अवगुणों को प्रबल करेंगे तो हम रावण बनेंगे। यदि भक्ति भावना को हम आगे रखेंगे, सेवा भावना को आगे रखेंगे, भगवान के प्रति हम अपने दायित्व को समझेंगे, तो हम भरत जैसे बनेंगे, लक्ष्मण जैसे बनेंगे, शत्रुघ्न जैसे बनेंगे। अन्यथा यहां पर हर एक उदाहरण है, बस चयन की बात है। आप छुरा रख लें और उस छुरे से आप किसी की जान बचा सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है, क्योंकि रामचरितमानस में मैंने कहा मैनुअल है, हमें बताया गया है कि इस प्रकार आपको करना है, इस प्रकार का आचरण रखना है, रावण की तरह नहीं बनना है, अहंकार को अपने सिर माथे नहीं लेना है, अन्यथा आपके सामने परिणाम, परिणति है। पता है आपको क्या होगा। यदि पता होने पर भी आप लगातार उन अवगुणों को प्रज्वलित करते हैं, उन अवगुणों को आप अधिक से अधिक लेट्स से फीड करते हैं, पालते हैं उन्हें, तो अवश्य ही आपका पतन होगा। किंतु रामचरितमानस का ध्येय ही बना था, जब तुलसीदास जी, आचार्य जी मुझसे सहमत होंगे, कि भक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए रामचरितमानस का आविर्भाव हुआ था। तुलसीदास जी ने उसी इस रामचरितमानस को लिखा था। तो भक्ति एक प्रकार से हमें भगवान के समीप लाता है, ज्ञान भी लाता है, योग भी लाता है, भक्ति भी लाती है। तो भक्ति के द्वारा हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे पात्र हमें चाहिए ही,
समस्या कम होंगी, लेकिन उनसे जूझने के लिए इसी के माध्यम से हमें शक्ति मिलेगी। अन्यथा आप केवल अवगुणों पर ध्यान देते रहेंगे और गुण छूटते जाएंगे और बस समस्या के बजाय समाधान के बजाय आपके जीवन में, समाज में समस्या ही समस्या होगी। क्योंकि राम राज्य, जिस प्रकार आचार्य जी ने कहा, राम राज्य की परिकल्पना का कंसेप्ट अभी के समय में करना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। तो यह ध्यान में रखना होगा। यदि हम चाहते हैं बेहतर समाज, तो हमें इसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छा कहा। रामायण हर घर में होता है, उनकी हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। अभी इस कार्यक्रम में हम देखेंगे किस तरह से हम रामायण का सम्मान करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। लेकिन सिर्फ आरती उतारने तक, पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी आरती उतारेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वहां तक रहेंगे, उनका ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे व्यवहार में नहीं आएगा। ब्रह्मचारी जी ने सही कहा है कि पहले हमको खुद को सुधारना है। और किस तरह से हम सुधरे? रामायण पाठ को पढ़कर, हर एक पात्र के व्यवहार को अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन को सही राह, सही मार्ग पर ले जाए, तभी हम कभी किसी परिस्थिति में राम बन सकते हैं, कभी किसी परिस्थिति में हम भरत बन सकते हैं, समय आने पर क्रोधित लक्ष्मण बन सकते हैं, या फिर शत्रुघ्न भी बन सकते हैं। इस सत्संग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ब्रह्मचारी जी, सलील जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारी के लिए, इन सब ज्ञान के लिए। वैसे ज्ञान के सागर की गहराई से ऊपर उठने का समय आ गया है। समाप्त कर रहे हैं और शिवरंजनी भजन मंडली से आग्रह करते हैं हम आरती की ओर आगे बढ़े। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला। कमल कर धनुष बांध धारे, सलोने नैनारत नारे। छबील की कोटि काम हारे, अलख की भलन फलक की चलन। पीत पत हरन लतत सुंदर वन माली की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। संग सिया शोभा की खानी, विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की धानी, भरत से वीर लखन रंगील। प्रजा की भील शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला। सदा तुम दीनन हितकारी, अदम के वत सबरी तारी। गिरा की कर्म गति न्यारी, सुरन को इस कौशल्याधीश। रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला।
जय